Hello everyone, welcome in Industrial Hydraulics and Pneumatics of 6th semester, practical number 1. Identify the components and draw its ISO symbols used in hydraulics and pneumatic system. Prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Learning outcomes. After completion of this practical, you are able to identify the components and draw its ISO symbol used in hydraulic and pneumatic system. Program outcomes achieved by this practical from this table. Minimum theory background required to complete this practical as hydraulic system and pneumatic system. तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है जिसमें फ्लूइड एज ए लिक्विड हम यूज करेंगे पावर ट्रांसमिशन के लिए, और न्यूमेटिक सिस्टम में क्या करेंगे, एयर को यूज करेंगे फॉर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है और न्यूमेटिक सिस्टम क्या है। आइए देखते हैं जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर आते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो कि हमें इस फिगर में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो टैंक है जो क्लोज लूप से जिसके अंदर फिल्टर माउंटेड है, इसको हम बोलते हैं टैंक, जिसमें हमारा फ्लूइड स्टोर रहेगा। तो हाइड्रोलिक सिस्टम है तो बेसिकली हमें लिक्विड सिस्टम ही यूज करना है, लिक्विड फ्लूइड जो रहेगा वही हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल लेआउट। तो अभी हम देखते हैं लेआउट, हाइड्रोलिक फ्लूइड को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा वो रहेगा स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक में हमारा लिक्विड इन टर्म्स ऑफ वाटर ऑयल यूज हो सकता है, पर हम यहाँ पे सिर्फ ऑयल यूज करते हैं, वाटर यूज नहीं करते। इसको हम लैटरली डिस्कस करेंगे। तो ये लिक्विड को, ऑयल को हमें फिल्टर करना पड़ेगा कंटेमिनेशन रिमूव करने के लिए, तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। तो जबकि हमें पता है कि पंप लोअर साइड से हायर साइड तक फ्लो नहीं करता, ठीक है, हमारा जो फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली लोअर टू हायर साइड मूव नहीं होगा। तो इसे हमें प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा और ये प्रेशर जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ पंप। तो पंप क्या करेगा, टैंक के अंदर का ऑयल सक करेगा और उसको प्रेशराइज करके सेकंड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये पंप जो रोटेट होगा विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग, एंड ये मोटर से कनेक्टेड रहेगा। और मोटर जैसे स्टार्ट होती है तो पंप रोटेशन स्टार्ट होगा और हमारा ऑयल लिफ्ट होगा लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, और ये प्रेशराइज ऑयल जो जाएगा हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में। जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व रहेंगे ये हमारे फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करेगा और डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि उसे कहाँ जाना है। उसके बाद ये जाएगा हमारे एक्चुएटर में, दैट इज ए पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट। जैसे ही ये इनसाइड से जाएगा तो पिस्टन यहाँ से मूव होके ये पिस्टन रॉड यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक मोशन। जैसे ही यहाँ से हम मोशन देंगे तो ये यहाँ का जो फ्लूइड जमा है पिस्टन एंड सिलेंडर में, ये रिटर्न लाइन से कंट्रोल से हमारे फिर से टैंक में आएगा। यही ऑयल फिर से रिसर्कुलेट होके फिर से सिलेंडर में जाएगा। तो ऐसा हमारे पिस्टन का स्लाइडिंग मोशन लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट चलता रहेगा। दैट इज अ जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये जो डायग्राम है हमारी जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम की, ये ब्लॉक डायग्राम से हमने शो की है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये ब्लॉक डायग्राम हम एक्चुअली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। तो आइए देखते हैं, जब हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था तो इसी फॉर्म में ब्लॉक डायग्राम देखा था, पर हॉरिजॉन्टली देखा था, यहाँ पे वर्टिकली है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सिंबल्स ऑफ जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो फिल्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस फिल्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डायमंड लाइन विथ डॉटेड लाइन, दैट्स कॉल्ड एज अ फिल्टर। देन यहाँ पे जो पंप शो कर रहे हैं, पंप हमने ब्लॉक डायग्राम में डायरेक्टली रेक्टेंगुलर और यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। तो पंप्स होगा हमारा सर्कल विथ ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल जो रहेगा हाइड्रोलिक सिस्टम में फिल रहेगा। ये मोटर से ड्राइव होने की वजह से कनेक्टेड टू मोटर। देन दैट इज ए प्रेशर रिलीफ वॉल्व। प्रेशर रिलीफ वॉल्व का क्या फंक्शन है हमें लैटरली जब हम कंट्रोल वॉल्व पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या करेगा, जब भी सिस्टम का एक्सेस प्रेशर होगा उसको रिलीव करने का काम करेगा। इट इज वन ऑफ द सेफ्टी डिवाइस इन हाइड्रोलिक सिस्टम। Then this is a direction control valve. So that's 4x2 direction control valve. This is flow control valve situated in this block diagram. That's
flow control valve with indicator check valve shown in this figure. Double acting cylinder shows by the two directional ports A and B connected, and center is a piston and piston rod arrangement. That is a symbolically representation of general layout of hydraulic system. You have to prepare both diagrams in exam, because block diagram every examiner is a different and they have to think in different way. If question is explain general layout or describe general layout of hydraulic system, then your answer is a both block diagram and circuit with symbols, and explain component function in general layout of hydraulic system. तो ये हमारा जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम है. नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम इज सिमिलर टू हाइड्रोलिक सिस्टम. स्पेशली उसमें ये सिस्टम का प्रॉब्लम है कि वहां पे हम ऑयल यूज करेंगे, लिक्विड मीडिया यूज करेंगे, और हम न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर गैस और प्रेशराइज एयर का यूटिलाइज करेंगे. दैट इज द जनरल लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम. तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम देखा, तो वैसा ही हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है. तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, तो जो चेंजेस वहां पे होंगे तो उसे हम बताते हैं. यहाँ पे होता है कॉम्प्रेसर. तो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है पंप, जो हमारे ऑयल को सक करके प्रेशराइज करके डीसीबी मीन्स डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में सप्लाई करता है. तो यहाँ पे एयर कंप्रेसर होता है, जो हमारे एटमॉस्फेरिक का एयर सक्शन करके उसको प्रेशराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके सप्लाई करेगा. तो उस एयर कंप्रेस एयर को हम एयर कूलर के थ्रू और प्रेशर स्विच के थ्रू एफआरएल यूनिट के थ्रू डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में सेंड करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द एयर कंप्रेसर सिस्टम. तो उसमें एयर कूलर, स्टोरेज रिजर्वायर, ये सारी चीजें, एयर फिल्टर भी होंगी. तो हमारा जो एयर कंप्रेसर है वो अपने आप नहीं चलेगा, तो वो मोटर के साथ चलेगा. तो ये हमारा सिस्टम है. देन हमने डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हाइड्रोलिक सिस्टम में देखी थी, वैसे ही हमारी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होगी. जैसे कि हमने हाइड्रोलिक सिस्टम में देखा कि पिस्टन एंड सिलेंडर के थ्रू मोशन ट्रांसफर होता है हाइड्रोलिक सिस्टम, तो न्यूमेटिक सिस्टम में भी उसी सिस्टम्स के थ्रू हमारा मोशन ट्रांसफर होगा. यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम में एयर कंप्रेसर यूज करेंगे, वहां पे हम पंप यूज करते हैं. बाकी एलिमेंट नियरली सेम ही यूज करते हैं. आइए देखेंगे कि हम उसके बारे में और क्या क्या जान सकते. तो जो हमने अभी जनरल लेआउट देखा, वही जनरल लेआउट हमारा सिंबॉलिकली शो हो रहा है. तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर इस तरह से होगा. जो हमारा पंप होता है, तो यहाँ पे जो एरो है इनसाइड सर्कल के अंदर वो रहता है फील्ड, और यहाँ पे कंप्रेसर के अंदर एरो रहता है ब्लैंक. दैट इज ए मीन्स ऑफ एयर. मोटर हमारे पंप को भी अटैच होती है, वैसे ही हमारे कंप्रेसर को भी अटैच रहेगी. जो हमारा कंप्रेस एयर है उसको हम कूलिंग करेंगे, कूलिंग के बाद फिल्टरिंग करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए, इसलिए. तो ये हमारा कूलर है जो हीट को एग्जॉस्ट करेगा एटमॉस्फेयर. देन ये फिल्टर लाइन है. जैसा हमने फिल्टर हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज किया, वैसा ही फिल्टर हमें न्यूमेटिक सिस्टम में यूज करना है. और ये हमारा ड्रायर है जो मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करेगा और ड्रॉप करेगा. वैसे ही हमारे यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व दिख रही है, जो हमें सिस्टम का प्रेशर रिक्वायर्ड से ज़्यादा जनरेट हुआ, तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व उसको एग्जॉस्ट करके एटमॉस्फेयर में या स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रखेगी, और जो रिक्वायर्ड रहेगा वो हमारे सिस्टम तक जाएगी. तो ये प्रिपरेटरी यूनिट्स है, इसके बारे में हम लेटरली डिस्कस करेंगे, इसे हम FRL बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है. यहाँ पे हमारा 5/3 1 2 3 और ये हमारा 5/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है. जब हम कंट्रोल वॉल्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये 5/2 4/2 क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये हम लेटरली डिस्कस करने वाले हैं इन यूनिट नंबर 3. और ये हमारा बाय डायरेक्शनल डबल एक्टिंग सिलेंडर. डबल एक्टिंग सिलेंडर इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनलेट भी है और आउटलेट भी है, तो एक साथ यहाँ पे फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन कैरी आउट होगा. दैट इज ए जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक्स.
हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी है हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के लैब में। ये लैब आपने ऑलरेडी देखी है, क्योंकि ये जो लैब है ये फ्लूइड मैकेनिक्स के लैब में हमारी हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की किट है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक सर्किट में फ्लूइड ऑयल, ये जो ऑयल यहाँ पे दिख रहा है, इसके थ्रू से जो फ्लूइड पावर ट्रांसफर होगा और उससे हमारे एक्चुएटर को मूवमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिक सिस्टम। और दूसरा होता है न्यूमेटिक सिस्टम, जिसका हाइड्रोलिक न्यूमेटिक किट हम बाद में रखेंगे। तो ये हमारा हाइड्रोलिक किट है। इस हाइड्रोलिक किट में बेसिक यहाँ पे लगाया गया है बैक साइड में पंप से। इस पंप को हमने ट्रांसफर किया तो ऑन होगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंट वॉल्स है। तो ये है 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। ये सोलेनोइड ऑपरेटेड है। सोलेनोइड ऑपरेटेड मीन्स ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा जब भी प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये एक्चुएटर को फ्लो सेंड करेगा। दूसरा है हमारा एक्जैक्टली 4x2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल, जिसको हम लीवर ऑपरेटेड, हैंड लीवर ऑपरेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीवर है इसको एडजस्ट करने के लिए। तीसरा है हमारा सीक्वेंस वॉल, जो सीक्वेंस सर्किट में यूज होता है, जिसके थ्रू हम इस हाइड्रोलिक किट में हाइड्रोलिक एक्चुएटर को मूवमेंट दे सकते हैं, सीक्वेंस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग डबल एक्चुएटर डायरेक्शंस। वैसे ही हमारा फिर से एक वॉल है जो लीवर ऑपरेटेड है, जो हमारी 4x2 वॉल, ठीक है। इसके साथ हमने कोई कनेक्शन दिया नहीं है। तो यहाँ पे ये 4x2 क्यू है। ये जो 4x2 क्यू है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इनलेट्स है, 2 आउटलेट्स है। एक इनलेट जो आएगा वो डायरेक्टली आएगा पंप से निकल के आएगा, और दूसरा जाएगा हमारे एक्चुएटर, और दूसरा आएगा हमारा रिटर्न एक्चुएटर से लेकर आएगा, तो वो रिटर्न जाएगा हमारे टैंक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज ए 4x2। तो यहाँ पे हम इसको बंद नहीं कर सकते। जब भी हम अपने पंप के सिस्टम को बंद करेंगे तो हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम रहेगा वो लोडेड कंडीशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4x3 नहीं है, 4x2 है। ये फॉरवर्ड मोशन देता है, देन साथ में रिटर्न मोशन प्रोवाइड करेगा जब हम लीवर को मूव करेंगे। वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर गेजेस लगाए हैं। तो यहाँ पे प्रेशर गेजेस क्या करेंगे, पंप का प्रेशर देंगे, एक्चुएटर का प्रेशर बताएंगे कि एक्चुएटर में जब फ्लो कंट्रोल वॉल है तो फ्लो कंट्रोल वॉल में कितना प्रेशर है, इनलेट से या आउटलेट से। वैसे ही ये डिफरेंट एक्चुएटर से जो फ्लो आएगा उसका भी प्रेशर हम यहाँ पे ले सकते हैं, और पंप से जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर हम प्रेशर गेज में मेजर कर सकते हैं। तो हमारे प्रैक्टिकल नंबर 1 में इतना ही है कि हाइड्रोलिक सर्किट में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इस कंपोनेंट को आपने समझा कि 4x2 यहाँ पे वॉल होती है, सीक्वेंस वॉल होती है, इसमें 4x2 लीवर ऑपरेटेड और सोलेनोइड ऑपरेटेड वॉल है, इनलेट्स वॉल है। जैसे कि हम यहाँ पे मैनिफोल्ड्स भी है कि फ्लो को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लो कंट्रोल वॉल जब हम इनलेट से कंट्रोल करते हैं तो वो होता है हमारा मीटर इन सर्किट। आउटलेट से फ्लो कंट्रोल करते हैं तो वो होता है हमारा मीटर आउट सर्किट। अगर यही फ्लो कंट्रोल अगर हमने बाईपास से किया तो वो होता है हमारा ब्लीड ऑफ सर्किट। तो ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है, जिसमें हमें हाइड्रोलिक सर्किट के कंपोनेंट्स, उसका फंक्शन और उसके सिंबल्स को ड्रॉ करना। आइए देखते हैं न्यूमेटिक सर्किट। तो ये न्यूमेटिक ट्रेनर किट है, जिसमें कंप्रेसर यूज करेंगे हम एयर को कंप्रेस करने के लिए। उसके बाद FRL यूनिट होता है, फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। तो इसका फंक्शन हम जब यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे तो हम FRL के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। F इज फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा, एयर में जितने भी कंटेमिनेशन है उसको रिमूव करेगा। फिल्टर रेगुलेटर क्या करेगा, प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करेगा। और लुब्रिकेटर क्या करेगा, ऑयल के ड्रॉपलेट्स इस सिस्टम के अंदर डालेगा, तब जाके इसके अंदर के जो मूविंग कंपोनेंट्स है उसको क्या होगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड होगा, तो वो स्मूथली मूव हो सकता है। तो ये होता है FRL यूनिट का फंक्शन। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स है। जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने देखा था कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल देखी थी, फ्लो कंट्रोल वॉल थी, सीक्वेंस वॉल थी। वैसे ही उसी टाइप के यहाँ पर भी डिफरेंट वॉल्स है, जैसे कि 5x2 डबल एक्टिंग सोलेनोइड वॉल है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन दिया नहीं है, पर यहाँ पे 5 पोर्ट्स और ये 2 पोजीशन को इनलेट और आउटलेट को कर सकता है। देन यहाँ पे 5x2 सिंगल सोलेनोइड वॉल भी है। उसके बाद यहाँ पे 5x2 वॉल्स है, देन 4x2 वॉल्स है, 3x2 वॉल्स है। ये डिफरेंट वॉल्स के यहाँ पे सिंबल्स दिए हैं एक्चुअल में कैसे होते हैं। यहाँ पे जो कनेक्शन दिए हैं वायर का, इस वायर से क्या करते हैं हम लोग,
इनलेट पोर्ट को आउटलेट से दूसरे आउटपुट कंपोनेंट से ज्वाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, एफआरएल का फ्लो इस मैनिफोल्ड में आएगा, यहाँ से हम रेगुलेट करेंगे ऑन एंड ऑफ। तो ये हमारा हो गया प्रेशर कंट्रोल वॉल। तो ये प्रेशर कंट्रोल वॉल से डायरेक्टली फ्लो जाएगा हमारे डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल। तो ये 3/2 डीसी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल में जा रहा है और यहाँ से ये फ्लो दिख रहा है आपको कि यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस में जा रहा है। उसी के साथ दूसरा ये फ्लो दिख रहा है इनलेट से, एक 5/2 डीसीबी में जा रहा है, यहाँ से फ्लो जा रहा है इस रेगुलेटर वॉल में, रेगुलेटर वॉल के थ्रू जा रहा है ये एक्चुएटर में, यहाँ से एक जा रहा है, दूसरा रिवर्स है, फिर यहाँ से एक आ रहा है और यहाँ से ये रिटर्न टू मैनहोल से एटमॉस्फेयर में सेंड होगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पे हम कॉम्प्रेस एयर यूज़ कर रहे हैं। कॉम्प्रेस एयर क्या डिसर्कुलेट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल है। तो आप जितना चाहे एयर को कॉम्प्रेस कीजिए एयर कॉम्प्रेसर से और अपने न्यूमेटिक सिस्टम को चलाइए। ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। डबल एक्टिंग इसलिए है एक्चुएटर क्योंकि यहाँ पे इनलेट पोर्ट भी है और आउटलेट भी। तो इनलेट से फ्लो जाएगा तो आउटलेट से एग्जॉस्ट निकलेगा और आउटलेट से जा रहा है तो इनलेट से एग्जॉस्ट रिटर्न आएगा। इस तरह से ये हमारा 4/2 डबल एक्टिंग सिलेंडर है। इसके बाद है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही पोर्ट है, यहाँ से फ्लो जाएगा और यहाँ से फ्लो एग्जॉस्ट होगा। तो इसमें होता है एक ही मोशन होता है और जब एक्चुएटर को रिटर्न आना होता है तो ये स्प्रिंग के हेल्प से रिटर्न आता है, अपने आप एक्चुएटर रिटर्न नहीं आता। तो ये न्यूमेटिक सिस्टम है, ये सिर्फ 12 बार तक का प्रेशर सस्टेन कर सकता है, यानी लाइट वेट ड्यूटी के लिए इसको अप्लीकेबल है। हाइड्रोलिक सिस्टम वो 400-500 बार तक का प्रेशर क्रिएट करता है, तो वो हम हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स दिए हैं उसका फंक्शन लिखना है प्रैक्टिकल नंबर 1 में और उसके सिंबल्स को ड्रॉ करना है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू। तो आपको जेन्युइन साइट से अपनी मैनुअल डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करना है। तो इस प्रैक्टिकल से हमने सीखा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम कैसा वर्क करता है और न्यूमेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, और उस सिस्टम के ऊपर हमने एक ट्रेनर किट देखा था जो हाइड्रोलिक के लिए अलग था और न्यूमेटिक के लिए अलग था। उसी कंपोनेंट की हमने मिनिमम थ्योरी बैकग्राउंड में थ्योरी देखी है और हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और हर कंपोनेंट का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है और क्या वर्क होता है। तो आपको इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर, आपके मैनुअल में यही ऑब्जर्वेशन टेबल है। हाइड्रोलिक ट्रेनर के लिए है कंपोनेंट नेम, स्पेसिफिकेशन, फंक्शन एंड आईएसओ सिंबल। तो पंप है, ये एक्सटर्नल गियर पंप है। इसका फ्लो रेट कितना है, एलपीएम कितना है, ये आपको यहाँ पे लिखना है अगर आपको पता है इसकी रेंज। तो फंक्शन क्या है इसका, लिफ्ट द लिक्विड, और इन हाइड्रोलिक सिस्टम ऑयल लिफ्ट करने के लिए इसको यूज करेंगे। साथ में प्रेशर भी इंक्रीज करने के लिए हम फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए पंप का यूटिलाइज करते हैं। और यहाँ पे आपको उसका आईएसओ सिंबल निकालना है जो आपने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोलिक सर्किट में देखा। वैसे ही हमने यहाँ पे फिल्टर यूज किया, तो फिल्टर का स्पेसिफिकेशन, फंक्शन और फिर उसका सिंबल। ऐसे आपको जितने कंपोनेंट्स आपने ट्रेनर किट में देखे हैं, 4/2 डीसीबी, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, डबल एक्टिंग एक्चुएटर, इस तरह से आप 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स को लिखेंगे जो आपने हाइड्रोलिक ट्रेनर किट और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट में देखा। स्पेसिफिकेशन में आपको उसको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है, ठीक है। और देन फंक्शन, अगर आप डीसीबी लिख रहे हैं तो डीसीबी कौन सी है, 4/2 है, तो ये उसका स्पेसिफिकेशन होगा। अगर आप प्रेशर रिलीफ वॉल्व के बारे में लिख रहे हैं तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या करता है, यहाँ पे आपको उसका फंक्शन लिखना है। प्रेशर रिलीफ वॉल्व ये सीट ऑपरेटेड है, पायलट ऑपरेटेड है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, और उसका सामने उसका सिंबल। इस तरह से जिस कंपोनेंट का स्पेसिफिकेशन आपको थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया गया है उसका स्पेसिफिकेशन लिखिए, फंक्शन लिखिए और आईएसओ सिंबल लिखिए। तो यहाँ पे आपको 8 कंपोनेंट के बारे में लिखना है, मैक्सिमम 6 कंपोनेंट के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि अपने हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स देखे और उसका फंक्शन और विथ आईएसओ सिंबल्स। नेक्स्ट है आपका न्यूमेटिक ट्रेनर किट। तो न्यूमेटिक ट्रेनर किट में हमने देखा है कंप्रेसर है, ठीक है, एफआरएल यूनिट है। एफआरएल यूनिट का फंक्शन हमने क्लियर किया था, फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। तो ये उसको लिखना है और उसका आईएसओ सिंबल निकालना। देन कंप्रेसर का फंक्शन क्या है, एयर का प्रेशर बढ़ाना और कंप्रेस करना, और उसका आईएसओ सिंबल। उसके बाद है आपका डीसीबी। तो डीसीबी हमने 4/2, ठीक है,
3 भी देखी है, 5/2 भी देखी है। तो आपने जितने 2-3 टाइप के डीसीवी हाइड्रो न्यूमेटिक ट्रेनर किट में देखी थी वो आपको यहाँ पे लिखना है, उसके स्पेसिफिकेशन और फिर उसका फंक्शन और उसके आईएसओ सिंबल्स। फंक्शन में आप डीसीवी में क्या लिख सकते हैं, 4/2, 5/3, ठीक है, 3/2, 2/2, ऐसे भी डीसीवी आपने न्यूमेटिक ट्रेनर किट में देखे। देन आपने सिंगल एक्टिंग एक्चुएटर भी देखा है और डबल एक्टिंग एक्चुएटर भी देखा है इन न्यूमेटिक ट्रेनर किट, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, उसका स्पेसिफिकेशन, वो सिंगल है, डबल है, फिर वो किस तरह से ऑपरेट करेगा और उसका स्ट्रोक लेंथ कितना होगा, देन उसका फंक्शन और देन उसका आईएसओ सिंबल। इस तरह से आप इसका ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए ये एक स्लाइड है जिसमें आपको वेरियस सिंबल्स दिए और सिंबल्स के मीनिंग भी दिए, तो आप इस स्लाइड को रेफर करके ऑब्जर्वेशन टेबल फिल कर सकते हैं। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर फिलिंग द प्रैक्टिकल नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। यूनिट आउटकम्स अचीव, तो इस प्रैक्टिकल में हमारा ये आउटकम्स अचीव हुआ कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड ड्रॉ इट्स आईएसओ सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। Program outcomes achieved, that's PO1, PO4, PO6, 7 and PSO3 map. Thank you. Happy learning. Stay online.